एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले शख्स का देश के सबसे पुराने और बड़े व्यापारिक घराने का चेयरमैन बनना एक अजूबा नहीं तो कम से कम चकित करने वाली घटना अवश्य है। वस्तुतः ऐसा हुआ है और यह चमत्कार किया है तमिलनाडु के नटराजन चंद्रशेखरन ने। अब तक देश की सबसे बड़ी सूचना तकनीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की कमान संभाल रहे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के बोर्ड ने अपना मुखिया चुनकर एक इतिहास रच दिया है। इस घटना के इतिहास बनने के एक नहीं बल्कि दो पक्ष हैं। पहला पक्ष की टाटा समूह एक पारसी समुदाय का समूह है और आज तक इसके जो भी चेयरमैन हुए हैं वह इसी समुदाय या फिर ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा के परिवार से ताल्लुक रखते रहे हैं। नटराजन चंद्रशेखरन को समूह का मुखिया बनाकर टाटा सन्स ने अब तक चली आ रही परिपाटी को तोड़ दिया है। दूसरा पक्ष की टाटा समूह ने अपने एक कर्मचारी को उसके काबिलियत पर भरोसा कर समूह की कमान सौंपी है, जबकि उद्योग जगत में ऐसा क्रांतिकारी कदम बहुत कम ही देखने को मिलता है। बहरहाल नटराजन चंद्रशेखरन का टाटा सन्स का चेयरमैन बनना भारतीय उद्योग जगत के लिए एक विस्मयकारी परंतु सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। नटराजन चंद्रशेखरन का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टाटा सन्स के नवनिर्वाचित चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन का जन्म वर्ष 1963 में तमिलनाडु राज्य में नमक्कल के नजदीक स्थित मोहनूर में एक किसान परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात चंद्रशेखरन ने कोयम्बटूर स्थित कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नामांकन कराया और यहां से अप्लाइड साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल किया। तत्पश्चात वे त्रिची वर्तमान में तिरुचिरापल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्ष 1986 में मास्टर डिग्री धारक बने। मास्टर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात चंद्रशेखरन ने वर्ष 1987 में टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। नटराजन चंद्रशेखरन का टाटा सन्स के चेयरमैन बनने तक का सफर। नटराजन चंद्रशेखरन का नाम उद्योग की दुनिया में काबिलियत, नेतृत्व क्षमता और बेहतर परिणाम देने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। टाटा समूह की कंपनी टीसीएस के साथ चंद्रशेखरन ने 30 साल का एक लंबा सफर तय किया है। इन 30 वर्षों के दौरान वह कंपनी के एक साधारण कर्मचारी से पदोन्नत होते हुए टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी के पद तक पहुंचे। अपनी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता की बदौलत वह वर्ष 2002 में टीसीएस के ग्लोबल सेल्स हेड बने और फिर वर्ष 2007 में उन्हें कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। आगे जाकर वह पहले कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को बने और फिर 6 अक्टूबर 2009 को नटराजन चंद्रशेखरन को टीसीएस का मुखिया यानी सीईओ बनाया गया। इस पद पर रहते हुए चंद्रशेखरन ने खुद को एक काबिल बिजनेस लीडर साबित किया। कंपनी का कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने पारंपरिक लीग से हटते हुए प्रबंधन में कई नए प्रयोग किए। एक प्रयोग के तहत उन्होंने टीसीएस को 23 बिजनेस यूनिट में विभाजित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आया और टीसीएस देश की आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों की कतार में पहले पायदान पर पहुंच गया। इससे पूर्व देश की एक और दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस को ये दर्जा हासिल था। स्पष्ट है कि चंद्रशेखरन को न केवल तकनीक क्षेत्र की विशेषज्ञता हासिल है बल्कि वह प्रबंधन के क्षेत्र में भी अव्वल हैं। सही मायने में कहा जाए तो नटराजन चंद्रशेखरन एक तकनीकी उद्यमी टेक्नो एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी इसी विशेषज्ञता का परिणाम है कि जिस टीसीएस की आमदनी 2010 में 30,000 करोड़ रुपये थी, आज वह बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उनके नेतृत्व में कंपनी का मुनाफा भी 3 गुना बढ़ा है। आज टीसीएस का मुनाफा 7,093 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,375 करोड़ रुपए हो गया है। गौरतलब है कि टाटा समूह की कुल आमदनी में टीसीएस का योगदान 70% है। चंद्रशेखरन के ही योग्य नेतृत्व का परिणाम है कि वर्तमान में टीसीएस को देश की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा प्राप्त है, जिसका बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4.2 लाख करोड़ रुपए है।
नटराजन चंद्रशेखरन को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम करने और उनके साथ तालमेल बनाने में महारत हासिल है। अपनी योग्यता के बदौलत ही वह बिजनेस की दुनिया के बड़े नाम जैसे JP मॉर्गन, वॉलमार्ट, होम डेपोट, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स आदि को TCS के साथ जोड़ने और उन्हें बेहतर सेवा देने में सफल रहे। वर्ष 2012 में इन्हीं के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री के लिए विजन 2020 तैयार हुआ था। नटराजन चंद्रशेखरन को मिलने नटराजन चंद्रशेखरन देश और दुनिया के व्यावसायिक समुदायों द्वारा दिए जाने वाले कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखरन को वर्ष 2016 में अपने बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित किया था। वर्ष 2012-13 के लिए वह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की शीर्ष संस्था नेस्कॉम NASSCOM के चेयरमैन पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। बहरहाल वह इस संस्था के प्रशासनिक कार्यकारी परिषद गवर्निंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी हैं। इसी प्रकार चंद्रशेखरन वर्ष 2015-16 के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में स्थित विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनियों की संस्था का भी नेतृत्व कर चुके हैं। वह भारत अमेरिका CEO मंच के भी सदस्य रहे हैं। इसके अलावा वह भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जापान और मलेशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए गठित विशेष व्यापारिक कार्यबल स्पेशल बिजनेस टास्क फोर्स के भी सदस्य रहे हैं। वर्ष 2014 में हैदराबाद स्थित जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU ने चंद्रशेखरन को मानद डॉक्टरेट ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा वे नीदरलैंड के न्यरोदे बिजनेस यूनिवर्सिटी से भी मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हो चुके हैं। नटराजन चंद्रशेखरन का निजी जीवन शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में बुलंदियों को छूने वाले नटराजन चंद्रशेखरन एक बेहतरीन फोटोग्राफर और मैराथन धावक भी हैं। इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया है। इनमें मुंबई, एम्स्टर्डम, बोस्टन, शिकागो, बर्लिन, न्यूयॉर्क और टोक्यो में आयोजित होने वाले मैराथन प्रमुख हैं। मैराथन दौड़ में इनका सबसे बेहतर रिकॉर्ड 5 घंटे 52 सेकंड का है, जो इन्होंने वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क मैराथन में बनाया था। फिलहाल 53 वर्षीय नटराजन चंद्रशेखरन अपनी पत्नी ललिता और पुत्र प्रणव के साथ मुंबई में रहते हैं। 21 फरवरी 2017 को चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे। अंततः ये कहना गलत नहीं होगा कि आज नटराजन चंद्रशेखरन ने व्यवसाय की दुनिया में जिस मुकाम को हासिल किया है, ऐसा मौका विरले को ही मिलता है।